एक समझदार बड़े क्षेत्र में एक बुद्ध भिक्षु थे जिनका नाम आनंद था। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने में वर्षों बिता दिए थे और मानसिकता की प्रकृति में गहरे अंतर्ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन गांव में एक युवा नामक कवि आनंद के पास गया। जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। आनंद ने तय किया कि उसे बुद्ध की ज्ञान और अवचेतन मानसिकता के चारों ओर की शक्ति के बारे में कहानी साझा करेंगे। एक समय की बात है, एक शांति से भरे गांव में एक बुजुर्ग आनंद नामक व्यक्ति रहते थे। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन किया था और मानसिकता की प्रकृति के बारे में गहरे ज्ञान को हासिल किया था। आनंद ने शुरू किया। एक दिन वाराणसी नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम सिद्धार्थ था, जो बाद में बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उसे बाहरी दुनिया से कई विघ्न और मोहनी आकर्षणों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने अपनी साधना में दृढ़ता बनाए रखी। आनंद ने जारी रखा। बुद्ध ने समझा कि इन विघ्नों को पार करने का कुंजी अवचेतन मन का मास्टरी करना है। उन्होंने समझा कि हम जो विचार अपने मन में बोते हैं वह हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। स्थिर ध्यान के साथ बुद्ध ने अपनी आत्मा के गहराइयों में जाकर भय, संदेह और इच्छाओं का सामना किया। उन्होंने उत्कृष्टता की स्थिति तक पहुंचते ही बुद्ध ने अवचेतन मन की अध्ययन विधि की भरमार देखी। उन्होंने सिखाया कि सकारात्मक विचार को बढ़ावा देने और नकारात्मकता को छोड़ने से कोई भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यह ज्ञान उनकी शिक्षाओं का आधार बन गया। कहानी से प्रेरित होकर कवि ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को लागू करना शुरू किया। उसने अपने विचारों का अवलोकन किया, स्वाभाविक संदेह को आत्मविश्वास में और भय को साहस में बदलते हुए महसूस किया। समय के साथ कवि ने अपनी मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन का ध्यान किया। गांव में इस परिवर्तन की खबर फैल गई और जल्दी ही दूसरे लोग भी आनंद के मार्गदर्शन की तलाश में थे। आनंद ने यह बताया कि अवचेतन मन को समझने और प्रभावित करने का महत्व, जिसे बुद्ध ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। गांव ने सकारात्मकता और सहनशीलता की मानसिकता को अपनाया और उसके निवासियों ने एक सकारात्मक मानसिकता की दिशा में बदलाव का सामना किया। आनंद बुद्ध की तरह उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गए जो अपने अवचेतन मन की शक्ति को उत्तेजना करना चाहते थे। इस प्रकार आनंद और बुद्ध की बुद्धिमत्ता की कहानी ने आगे की पीढ़ियों को प्रेरित किया, लोगों को याद दिलाते हुए कि उनके मन के गहराइयों में उनमें जीवन को पूर्णता और प्रेरणा से भरने का कुंजी छुपा है।